हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में आज हम सब पढ़ेंगे क्लास 9 साइंस बुक का चैप्टर 6 जिसका नेम है टिश्यूज़। तो टिश्यूज़ चैप्टर की एक्सप्लेनेशन हम लोग देख चुके हैं, यानी टिश्यूज़ चैप्टर क्या है, कैसे है, क्या क्या एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है, ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम सब लोग करेंगे टिश्यूज़ की जितनी भी एक्सरसाइजेज हैं, जैसे कि चैप्टर पढ़ते समय हम लोगों से बीच बीच में एक्सरसाइज मिलती है, एक दो क्वेश्चंस दिया रहता है, तो उसी एक्सरसाइज को आज हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। यानी टिश्यूज़ चैप्टर में पेज नंबर 69, 74 और 78 पेज नंबर पे आपकी एक्सरसाइज दी गई है। तीन चार क्वेश्चन दिया गया रहता है। आज हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। साइंस बुक चैप्टर 6 नेम टिश्यूज़, पेज नंबर 69 की एक्सरसाइज हम लोग देख रहे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है पेज नंबर 69। क्वेश्चन फर्स्ट इज व्हाट इज़ अ टिश्यू? टिश्यू क्या है? तो टिश्यू इज़ अ ग्रुप ऑफ सेल। आंसर है कि टिश्यू इज़ अ ग्रुप ऑफ सेल दैट आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड आर ऑर्गेनाइज्ड टुगेदर टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क। तो बताया गया कि टिश्यू एक ऐसा सेल का ग्रुप है, यानी टिश्यू ग्रुप ऑफ सेल है, उनके स्ट्रक्चर और इनके फंक्शन सेम होते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आपको एक हिंदी में एक्सप्लेन भी करूँगी। तो क्वेश्चन पूछा गया कि टिश्यू क्या है, तो इसका आंसर है वो है कि टिश्यू हमारा ग्रुप ऑफ सेल होता है जिसके स्ट्रक्चर और फंक्शन सेम होते हैं, वही हमारा टिश्यू होता है। सेकंड क्वेश्चन पूछा गया है कि What is the utility of tissues in multicellular organism? मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में मतलब वो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कई सेल से बने हों, उसमें टिश्यू की क्या यूटिलिटी है? तो इसका आंसर है कि इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, आंसर है कि इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म अ सिंगल सेल परफॉर्म ऑल द बेसिक फंक्शन सच एज रिस्पिरेशन, मूवमेंट, एक्सक्रीशन, डाइजेशन एसेट्रा। तो इसमें हम लोग देख रहे हैं कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बताया गया कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में मतलब टिश्यू का क्या फ़ायदा होता है, टिश्यू के रहने से क्या क्या मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में वर्क हो पाता है। इसका मतलब हम लोग को पूरा मिला के कहने का मतलब है मेरे कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में टिश्यू का क्या फ़ायदा होता है। तो यहाँ पे हम लोग बताएं, पहले आप बताइए कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ऐसे ऑर्गेनिज्म जो एक सेल से बने हुए हैं, उनके अंदर भी सारे मेन फंक्शन काम करते हैं। जैसे कि कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म जो सिर्फ एक सेल का बना हो, वो भी सांस लेता है, वो भी मूवमेंट करता है, वेस्ट मटेरियल को बाहर वो भी निकालता है, डाइजेशन का प्रोसेस एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में भी होता है। लेकिन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के क्या फ़ायदे हैं वो देखेंगे। तो बट इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म cell are grouped to form tissues. These tissues are specialized to carry out a particular function at a definite place in the body. तो बताया गया है कि मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म में कई सेल इकट्ठा होकर एक टिश्यू बनाते हैं, ओके। और ये टिश्यूज़ क्या करते हैं, मतलब कई सेल मिलके एक टिश्यूज़ बनाएंगे। एग्जाम्पल जैसे देखिए, एक सेल हुआ, 2 सेल, 3 सेल, 4 सेल, 5 सेल, 6 सेल एक्सेट्रा, ओके। ये पूरा मिला के ये आपका क्या हुआ, एक टिश्यू हुआ, ओके। तो ये टिश्यू क्या करते हैं, कोई भी एक फंक्शन करते हैं, जैसा कि हम लोग डेफिनेशन में ही देखे हैं कि ये एक फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो इतने ढेर सारे टिश्यूज़ मिलके एक फंक्शन काम करते हैं, यानी कि काम बहुत अच्छे से हो पाता है। एग्जाम्पल के साथ बताती हूँ कि अगर कई आदमी मिल करके किसी एक काम को करेंगे तो काम जल्दी होगा, ओके। इसी तरह टिश्यूज़ यानी कई सेल मिलके एक काम को करते हैं तो काम बहुत आसानी से होता है। यही टिश्यूज़ का फ़ायदा होता है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में। एग्जाम्पल में दिया गया है कि द मसल सेल फॉर्म मस्कुलर टिश्यूज़ विच हेल्प इन मूवमेंट। बताया गया कि मसल सेल एक ऐसा सेल होता है जिसका काम सिर्फ मूवमेंट का होता है। मसल सेल की वजह से हम अपने हाथ पैर को घुमा फिरा सकते हैं। तो ये फ़ायदा बताया गया है कि मस्कुलर टिश्यू एक ऐसा टिश्यू है जिसकी वजह से हम सिर्फ एक मूवमेंट कर पाते हैं और मस्कुलर टिश्यू से कुछ नहीं होता है। एक टिश्यू से एक ही काम होता है। आगे है कि नर्व सेल फॉर्म द नर्वस टिश्यू विच हेल्प इन ट्रांसमिशन ऑफ मैसेज। तो बताया गया कि नर्वस टिश्यू क्या करता है,
हमारे ब्रेन को मैसेज करने का काम करता है, यानी हमारे साथ, हमारे बॉडी के साथ क्या किया जा रहा है और हमें क्या एक्शन लेना है, इसका मैसेज हमारे ब्रेन को नर्वस टिश्यू देता है और नर्वस टिश्यू का कोई काम नहीं होता है। एग्जाम्पल इसलिए मैं यहाँ पे दी हूँ ताकि आपको ये क्लियर हो जाए कि एक टिश्यू एक ही काम करता है। आगे है कि दिस इज़ नोन एज डिवीज़न ऑफ लेबर इन द मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। इसको हम लोग कहते हैं डिवीज़न ऑफ लेबर। जैसे कि आदमियों को थोड़ा थोड़ा काम बांट देना, कि इतना काम फर्स्ट पर्सन करेगा, इतना काम सेकंड पर्सन करेगा, उसी को डिवीज़न ऑफ लेबर कहते हैं सेल में। ओके, जब टिश्यूज़ को इकट्ठा करके काम बांट दिए जाते हैं, जैसे कि मस्कुलर टिश्यू को काम दे दिया गया है मूवमेंट कराने का, नर्वस टिश्यू को काम दे दिया गया है मैसेज को ट्रांसमिशन करने का, तो इसी को हम लोग डिवीज़न ऑफ लेबर बोलते हैं। आगे कि इट इज़ बिकॉज ऑफ द डिवीज़न ऑफ लेबर दैट मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म आर एबल टू परफॉर्म ऑल फंक्शन इफिशियंटली। तो बोला गया है कि डिवीज़न ऑफ लेबर यानी काम बट जाता है तो आसानी से काम हो जाता है, उसी तरह मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में काम बांट दिए जाते हैं और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में बहुत अच्छे से काम हो पाता है। तो फ्रेंड्स, ये पेज नंबर 69 में हमारा सिर्फ 2 क्वेश्चन दिया गया था, ये हम लोग ख़त्म कर चुके हैं। ठीक है, तो अब आते हैं हम लोग पेज नंबर 74 पे, और पेज नंबर 79 पे भी क्वेश्चंस दिए गए हैं, तो वो हम लोग देखेंगे। तो पहले चलते हैं पेज नंबर 74 पे, उसका क्वेश्चंस भी देखेंगे। तो ये रहा हमारे पेज नंबर 17 के क्वेश्चंस, और पेज नंबर 78 का भी बचा है, इसको अभी हम लोग पेज नंबर 74 के बाद देखेंगे। तो फ्रेंड्स, इस चैप्टर की आपको एक्सप्लेनेशन देखना है तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मैं आपको प्रोवाइड की हूँ, आप उस चैप्टर के एक्सप्लेनेशन को भी ज़रूर देखिएगा, क्योंकि अगर आप चैप्टर पढ़ लेंगे तो एक्सरसाइज करने में बहुत ही आसान हो जाएगा, आप अपने से भी एक्सरसाइज कर लेंगे। ओके, क्योंकि सारे क्वेश्चंस चैप्टर के ही बेस पे होते हैं। तो चलते हैं हम लोग पेज नंबर 74 का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि नेम टाइप्स ऑफ सिंपल टिश्यूज़। सिंपल टिश्यूज़ कितने टाइप के होते हैं? तो ये हम लोग पढ़े थे कि टिश्यूज़ 2 टाइप के होते हैं, और उन मतलब मेरिस्टेमेटिक मतलब देखिए, हम स्टार्टिंग से आपको बता दे रहे हैं कि टिश्यूज़ 2 टाइप के होते हैं। एक पहला तो होता है एनिमल टिश्यू, दूसरा होता है प्लांट टिश्यू। ओके, तो प्लांट टिश्यू में क्या होता है कि 2 पार्ट का टिश्यूज़ होता है, एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है, एक परमानेंट टिश्यूज़ होता है। तो परमानेंट टिश्यू के 2 पार्ट होते हैं, एक सिंपल परमानेंट टिश्यूज़ होता है और एक कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज़ होता है। तो उसी सिंपल परमानेंट टिश्यूज़ के कितने पार्ट होते हैं वही हमें इस क्वेश्चन में पूछा गया है। यानी जो स्टूडेंट्स अगर चैप्टर पढ़े हैं तो उन्हें बहुत अच्छे से पता होगा कि सिंपल परमानेंट टिश्यूज़ के कितने पार्ट होते हैं। तो आंसर है कि सिंपल परमानेंट टिश्यूज़ आर द 3 टाइप्स। सिंपल परमानेंट टिश्यूज़ 3 टाइप के होते हैं। फर्स्ट इज़ पैरेन्काइमा, सेकंड कॉलेनकाइमा, थर्ड स्क्लेरेन्काइमा। और पैरेन्काइमा के भी 2 पार्ट होते हैं। यहाँ पे लिखा गया है ना कि पैरेन्काइमा टिश्यूज़ ऑफ फर्दर 2 टाइप्स। फर्स्ट इज़ एरेन्काइमा, सेकंड इज़ क्लोरेन्काइमा। तो फ्रेंड्स, आप इतना इस क्वेश्चन में इतना पूछा गया कि सिंपल परमानेंट टिश्यूज़ के कितने पार्ट होते हैं। तो फर्स्ट पार्ट हो गया हमारा पैरेन्काइमा, सेकंड पार्ट हो गया हमारा कॉलेनकाइमा, थर्ड पार्ट हो गया हमारा स्क्लेरेन्काइमा। ओके, और पैरेन्काइमा के भी 2 पार्ट होते हैं, एरेन्काइमा एंड कॉलेनकाइमा। तो चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन पूछा है कि वेयर इज एपिकल मेरिस्टेम फाउंड। एपिकल मेरिस्टेम फ्रेंड्स क्या है, मैं आपको यहाँ पे समराइज़ कर दे रही हूँ। वैसे तो हम लोग चैप्टर में बहुत बढ़िया से पढ़े हैं। तो एपिकल मेरिस्टेम हमारा क्या होता है कि प्लांट टिश्यू 2 टाइप के होते हैं, मैं अभी आपको बताई हूँ, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ एंड परमानेंट टिश्यूज़। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के भी कई पार्ट होते हैं, यानी 3 पार्ट होते हैं। तो उसमें से एक एपिकल मेरिस्टेम भी होता है, यानी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का पहला पार्ट होता है एपिकल मेरिस्टेम। तो पूछा गया है क्वेश्चन में कि ये एपिकल मेरिस्टेम कहाँ प्रेजेंट होता है। आंसर है कि एपिकल मेरिस्टेम इज प्रेजेंट एट द ग्रोइंग टिप ऑफ स्टेम एंड रूट्स। बताया गया कि जो मतलब रूट्स और स्टेम की जो टॉप लेवल होता है उस पे हमारा एपिकल मेरिस्टेम प्रेजेंट होता है। प्लांट की बात हो रही है तो यहाँ पे हम लोग मान लीजिए ये हमारा सपोज दैट ये हमारा प्लांट है, ये हमारी रूट्स है। ओके,
तो ये जो एपिकल मेरिस्टेम है ये आपका मतलब टॉप पे प्रेजेंट होगी, यानी यहाँ पे प्रेजेंट होगी, यहाँ मतलब ठीक है, मतलब प्लांट के टॉप पे प्रेजेंट होती है। आगे है देयर मेन फंक्शन इज टू इनिशिएट ग्रोथ इन न्यू सेल्स ऑफ सीडलिंग एट द टिप ऑफ रूट एंड शूट। तो बताइए कि नीचे से लेके ऊपर तक टॉप, प्लांट के टॉप पे हमारा एपिकल मेरिस्टेम प्रेजेंट होता है। बहुत सिंपल लैंग्वेज में लर्न कीजिए फ्रेंड्स कि प्लांट के टॉप पे रूट और स्टेम के टॉप पे हमारा प्रेजेंट होता है एपिकल मेरिस्टेम, और इस एपिकल मेरिस्टेम का क्या काम होता है कि पेड़ को बढ़ाना। कहने का मतलब कि जहाँ ये प्रेजेंट होता है उसी को ये बढ़ाता है। ओके, यानी रूट और स्टेम को ये एपिकल मेरिस्टेम बढ़ाता है यानी ग्रो कराता है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो फ्रेंड्स अगर आपको किसी भी आंसर में या फिर कुछ में किसी भी चीज़ में अगर प्रॉब्लम हो रही हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कमेंट सेक्शन में आप पूछेंगे तो मैं रिप्लाई में आपको बताऊंगी, क्योंकि कमेंट करेंगे तो मेरा रिप्लाई भी जाएगा आपके आंसर्स में। ओके, तो कमेंट में आप बेझिझक पूछिए कि किस में क्या मैं बताई हूँ या फिर कौन सा क्वेश्चन है, क्या मिस्टेक है, क्या आपको नहीं समझ में आ रहा है। आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और मेरा रिप्लाई आपको ज़रूर जाएगा, आंसर मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। ओके, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है कि विच टिश्यूज़ मेक अप द हस्क ऑफ कोकोनट। कोकोनट नारियल आप सभी ने देखा होगा। नारियल का छिलका आप लोग जानते हैं जो मंदिर में चढ़ाया जाता है, सूखा नारियल। ओके, सूखा नारियल का ऊपर का जो होता है बहुत मतलब हार्ड होता है, जल्दी हम लोगों से हाथ से नहीं वो चीज़ उखड़ सकती है। ओके, नारियल को आप अपने हाथ से जल्दी नहीं छील पाते हैं। तो इसमें क्या प्रेजेंट होता है, कौन सा टिश्यू प्रेजेंट होता है, ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया कि नारियल के छिलके में कौन सा टिश्यू प्रेजेंट होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे स्क्लेरेनकाइमा टिश्यूज प्रेजेंट होता है। इसका आंसर है कि द हस्क ऑफ अ कोकोनट इज मेड अप ऑफ स्क्लेरेनकाइमा टिश्यूज। तो स्क्लेरेनकाइमा टिश्यूज एक ऐसा टिश्यूज है दोस्तों कि ये बहुत ज़्यादा कि जहाँ भी प्रेजेंट रहेगा वहाँ पे सिर्फ हार्डनेस प्रोवाइड करेगा। ओके, तो ये हस्क ऑफ कोकोनट में प्रेजेंट होता है, इसलिए उसको हार्ड बना देता है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि व्हाट आर द कंस्टिट्यूएंट ऑफ फ्लोएम। फ्लोएम के बारे में हमें बताना है। तो फ्लोएम हमारा क्या है, अब देखिए कि फ्लोएम कितने चीज़ों से बना हुआ है, कंस्टिट्यूएंट कितने चीज़ों से हुआ है। ओके, मतलब फ्लोएम अगर बनना है तो कितने चीज़ों से बना है, फ्लोएम के कितने पार्ट हैं। आप ये कह सकते हैं सिंपल लैंग्वेज में कि फ्लोएम के कितने पार्ट हैं। ओके, तो जाइलम एंड फ्लोएम ये हमारा क्या है दोस्तों, मैं आपको यहाँ पे समराइज़ करके आपको बहुत डीपली समझाना चाहती हूँ कि कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज़ के 2 पार्ट होते हैं। फर्स्ट इज़ जाइलम। ओके, जाइलम यहाँ पे पूछा तो नहीं गया लेकिन मैं आपको बता दे रही हूँ कि जाइलम, और सेकंड हमारा ये होता है फ्लोएम। ओके, तो यहाँ पे पूछा गया कि फ्लोएम कितने चीज़ों से बना होता है। तो आंसर है कि फ्लोएम इज अ फूड कंडक्टिंग टिश्यूज इन प्लांट, इट इज़ मेड अप ऑफ 4 कंपोनेंट। बताया गया कि खाना को ट्रांसफ़र करने का यानी कंडक्ट करने का काम हमारा फ्लोएम का होता है, और ये 4 चीज़ों से बना होता है। 4 चीज़ों के नाम देखते हैं कि पहला सीव ट्यूब, सेकंड कंपेनियन सेल्स, थर्ड है फ्लोएम पैरेन्काइमा, फोर्थ है फ्लोएम फाइबर्स। फ्लोएम फाइबर पे आप इस फ्लोएम फाइबर्स को फ्लोएम स्क्लेरेनकाइमा भी बोलते हैं। तो फ्रेंड्स आप इतना हमेशा याद रखिएगा दोस्तों कि फ्लोएम हमारा कितने चीज़ों से बना रहता है। फ्लोएम के 4 पार्ट होते हैं, सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पैरेन्काइमा एंड फ्लोएम फाइबर्स और स्क्लेरेनकाइमा। ओके, तो ये ख़त्म हो गया, ये भी पेज नंबर हम लोग फिनिश कर चुके हैं, यानी ये पेज नंबर था 74। अब हम लोगों को लास्ट एक्सरसाइज देखनी है पेज नंबर 78, और जो ये मैं एनसीईआरटी बुक से ही फ्रेंड्स करा रही हूँ, और जो एक्सरसाइज जो मेन एक्सरसाइज होती है चैप्टर के पीछे दिया रहता है उसके लिए भी मैं एक न्यू वीडियो लेकर के आऊँगी आपको। उसमें सिर्फ चैप्टर के पीछे की एक्सरसाइज कराऊँगी। इस वीडियो में सिर्फ हम लोग फोकस करेंगे चैप्टर के बीच में की एक्सरसाइज, यानी पेज नंबर जितने पेज 68, 74 और 78 पेज नंबर की एक्सरसाइज पे हम लोग इस पर सिर्फ फोकस कर रहे हैं। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग पेज नंबर 78 की तरफ। 78 पेज नंबर पे जितने क्वेश्चंस दिए गए हैं उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो 4 क्वेश्चन दिए गए हैं इस पेज नंबर पे, सिर्फ ओनली 4 क्वेश्चन दिए गए हैं। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। पेज नंबर 78 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट,
नेम द टिश्यूज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट इन द बॉडी। उस टिश्यूज़ का नाम बताइए जो कि हमारे बॉडी में मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो द मस्कुलर टिश्यू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट इन आवर बॉडी। तो दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया था कि अगर हम अपने पैर का कोई भी भाग अगर हिलाते हैं, पैर, उंगली, अपनी बॉडी हिलाते हैं, तो किस टिश्यू की वजह से हिला पाते हैं? तो मस्कुलर टिश्यूज़ की वजह से। सेकंड है कि व्हाट डज द न्यूरॉन लुक लाइक। न्यूरॉन कैसा दिखता है? तो न्यूरॉन कैसा दिखता है, क्वेश्चन ही आपका पूछा है कि न्यूरॉन कैसा दिखता है। तो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है आपको फिगर बनाना। ये है हमारे न्यूरॉन का फिगर, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आपके एनसीईआरटी बुक में भी ये फिगर बना हुआ है। तो मैं आपको यहाँ पे फिगर इसलिए शो की हूँ कि फ्रेंड्स ये बहुत इंपॉर्टेंट फिगर है, बहुत ये 100% है कि आपके पेपर में आएगा। 9th के भी एग्ज़ाम में आएगा, 10th के भी एग्ज़ाम में आएगा। तो क्यों नहीं आप ये चीज़ अभी सीख लीजिए, ज़्यादा कठिन नहीं है। बस आप ये जानिए कि जो न्यूरॉन में, मतलब जो नर्वस सेल में जो लंबाई होती है, ये चीज़ ओके, उसको हम लोग एक्सॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्सॉन। ये चीज़ तो एकदम लंबे में बना गया है, उसको हम लोग एक्सॉन बोलते हैं। और इसकी जो एंडिंग पॉइंट होती है, यानी ये यहाँ पे जो ऐसे जो ब्रांचेस लगी हुई हैं, इसको हम लोग नर्व एंडिंग बोलते हैं। यानी इस सेल का एंडिंग यहाँ पे है तो इसको हम लोग नर्व एंडिंग बोलते हैं। और पूरा मिला ये देखिए जो बीच में जो सर्कल सा दिया गया, ये हमारा न्यूक्लियस है। और जो ब्रांचेस टाइप की निकली गई हैं, ये सब ब्रांचेस निकली गई हैं ऐसे ऐसे, वो हमारा डेंड्रॉइड्स है। तो दोस्तों मुझे लगता है आपको ये फिगर क्लियर हुआ होगा। नहीं क्लियर हुआ है तो आपको जो भी प्रॉब्लम हो फ्रेंड, आप बिना झिझके आप मुझसे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछिए और मेरा रिप्लाई आपको आंसर में मैं ज़रूर बताऊँगी आपको। ओके, तो फ्रेंड्स मैं आपको एक बार और समराइज़ करती हूँ कि ये जो ऐसे मतलब वो ब्रांच करके जो निकला हुआ है यहाँ पे, ये सब जो ब्रांच है, ये सब जो ब्रांच करके निकला हुआ है, ये हमारा डेंड्रॉइड्स है। और लंबा वाला हमारा एक्सॉन है। ये जो एंडिंग पॉइंट है वो हमारा नर्व एंडिंग है। ये जो ब्रांचेस है वो हमारे डेंड्रॉइड्स है। और जो ये सर्कल है ये हमारा न्यूक्लियस है। अब आप इसी को लिखेंगे इसमें, ठीक है? तो लिखेंगे भी और फिगर भी ज़रूर बनाइएगा। है कि आंसर है कि अ न्यूरॉन कंसिस्ट ऑफ सेल बॉडी विथ अ न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। तो बताया गया कि न्यूरॉन के पास, यानी न्यूरॉन का पूछा है ना, तो बोला गया कि न्यूरॉन के पास न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म होता है। इट हैज़ टू इम्पॉर्टेंट एक्सटेंशन नोन एज द एक्सॉन एंड डेंड्रॉइड्स। तो बताया गया कि इसके पास दो ऐसा पार्ट होता है जो कि बहुत मेन पार्ट होता है, जैसे एक्सॉन और डेंड्राइड्स। तो देखिए हम लोग यहाँ पे एक्सॉन और डेंड्रॉइड्स देख चुके हैं। तो आंसर में आप लिखेंगे क्या कि ये दोनों पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक्सॉन क्या है इसके बारे में आप लिखेंगे कि एन एक्सॉन इज अ लॉन्ग थ्रेड लाइक एक्सटेंशन ऑफ नर्व सेल दैट ट्रांसमिट इम्पल्सेस अवे फ्रॉम द सेल बॉडी। लिखा गया कि एक्सॉन एक लंबा थ्रेड लाइक एक्सटेंशन है, मतलब धागे की तरह ये लंबा सा बना हुआ है ऐसे। तो आप फिगर में मैच कीजिए कि बात सही है कि एक्सॉन देखिए हमारा ऐसे लंबा बना है थ्रेड टाइप का। और क्या लिखा है कि इम्पल्सेस अवे फ्रॉम द सेल बॉडी, जितने भी इम्पल्सेस होते हैं उनको ये सेल बॉडी से अलग करता, मतलब दूर रखता है। अब डेंड्राइड्स क्या है? तो डेंड्रॉइड्स आर ऑन द अदर हैंड आर थ्रेड लाइक एक्सटेंशन ऑफ द सेल बॉडी दैट रिसीव नर्व इम्पल्सेस, जो कि नर्व इम्पल्सेस को रिसीव करता है। और ये ब्रांचेस की तरह होते हैं। देखिए सब जो दिखा गया है ना, सब ब्रांचेस की तरह होते हैं और ये भी एक धागा की तरह होते हैं। है कि द एक्सॉन ट्रांसमिट इम्पल्सेस अवे फ्रॉम द सेल बॉडी वेयर एज द डेंड्राइड्स रिसीव नर्व इम्पल्सेस। These coordinate functions help in the transmitting impulses very quickly। तो दोस्तों ये डेंड्रॉइड्स और एक्सॉन इन दोनों पार्ट की वजह से हमें, मान लीजिए अगर हमारा हाथ अगर चाय में घुस जाता है तो हमें तुरंत पता चलता है कि हमारी उंगली जल गई चाय से, और हम क्या करते हैं, तुरंत हटा लेते हैं। तो ऐसा काम डेंड्रॉइड्स और एक्सॉन की वजह से पॉसिबल हो पाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि गिव 3 फीचर्स ऑफ द कार्डियक मसल्स। कार्डियक मसल्स के 3 फीचर बताने हैं, यानी 3 एडवांटेज या 3 अच्छाइयाँ बतानी है कार्डियक मसल्स की। तो पहली अच्छाई है कि कार्डियक मसल्स आर इनवॉल्यूंटरी दैट कंट्रैक्ट रैपिडली बट डू नॉट गेट फैटिग्यूड। तो बताया गया कि कार्डियक मसल्स में इनवॉल्यूंटरी मसल्स पाई जाती है जो कि कॉन्ट्रैक्ट रैपिडली,
तो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है बहुत जल्दी। तो दोस्तों मैं आपको बताऊं कि इनवॉलेंट्री मसल्स वो होते हैं जो कि हम बिना मतलब हमारे बिना मर्जी की वो हिलते डुलते हैं। हाथ हुआ, पैर हुआ, ये सब इनवॉलेंट्री मसल्स नहीं है। इनवॉलेंट्री मसल्स जैसे दिल की धड़कन, हम चाहेंगे तो नहीं धड़केगा, हम चाहेंगे तो बंद नहीं होगी धड़कन। तो ऐसी चीज़ को हम लोग इनवॉलेंट्री मसल्स कहते हैं। वो पार्ट जो कि हम अपने मन से मूव नहीं करा सकें उसे हम इनवॉलेंट्री मसल्स कहते हैं। कार्डियक मसल्स की सेकंड अच्छाई है कि द सेल ऑफ कार्डियक मसल्स आर सिलेंड्रिकल ब्रांच एंड यूनिन्यूक्लिएट। तो कार्डियक मसल्स सिलेंडर की तरह होता है, इसमें ब्रांचेस निकली होती हैं और एक न्यूक्लियस का बना होता है। ओके, ये सब हम लोग खूबियाँ बता रहे हैं किसकी, कार्डियक मसल्स की। तीसरा है कि दे कंट्रोल द कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द हार्ट। हार्ट हमारा जो फूलता पिचकता है, आप जब सांस लेते हैं तो एक बार हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है, एक बार रिलैक्स होता है, मतलब कि एक बार फूलता है एक बार पिचकता है। तो ये हमारी पहचान बताई थी कार्डियक मसल्स की। तो हमारे क्वेश्चन में पूछा गया था 3 कोई पहचान बताइए कार्डियक मसल्स की, तो हम लोग बता दिए कि कार्डियक मसल्स हमारे हार्ट को फूलने और पिचकने में हेल्प करता है, इसका शेप सिलेंड्रिकल होता है और ये यूनिन्यूक्लिएट यानी एक न्यूक्लियस का बना होता है, और ये इनवॉलेंट्री मसल्स का भी होता है। तो इनवॉलेंट्री मसल्स मतलब एक बार फिर बता रही हूँ कि इनवॉलेंट्री मसल्स जो कि हम अपनी मर्जी से ना मूव करा सकें। क्वेश्चन 4 है कि व्हाट आर द फंक्शन ऑफ एरियोलर टिश्यूज़। एरियोलर टिश्यूज़ का क्या काम है। तो दोस्तों आप चैप्टर को ज़रूर पढ़िएगा दोस्तों, क्योंकि आपको ये एरियोलर टिश्यू किसका पार्ट है किसका नहीं ये सब बहुत समझ में आएगा। बहुत अच्छे से मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की हूँ, तो आप उसको भी ज़रूर देखिएगा, यानी एक्सप्लेनेशन को भी ज़रूर देखिएगा। तो फंक्शन ऑफ द एरियोलर टिश्यूज़ आर, यानी क्वेश्चन में पूछा गया कि एरियोलर टिश्यूज़ के क्या काम है उसको लिखिए। तो एरियोलर टिश्यूज़ के 2 काम हैं। पहला काम है कि इट हेल्प इन सपोर्टिंग इंटरनल ऑर्गन, ये इंटरनल ऑर्गन्स को सपोर्ट करता है। सेकंड काम है कि इट हेल्प इन रिपेयरिंग द टिश्यूज़ ऑफ द स्किन एंड मसल्स, ये स्किन और मसल्स के टिश्यू को रिपेयर करने में हमारा एरियोलर टिश्यूज़ काम आता है। तो दोस्तों एरियोलर टिश्यूज़ हमारा इंटरनल ऑर्गन को सपोर्ट करता है और स्किन और मसल्स के टिश्यू को बनाने में हेल्प करता है। तो ये चैप्टर हो गया, ये इस चैप्टर की बीच वाली एक्सरसाइज हम लोग की हो गई ख़त्म। चैप्टर के बीच बीच में जितनी भी एक्सरसाइज पेज नंबर 68, 74, 78 पे जितनी भी एक्सरसाइज दी गई थी वो मैं आपको फिनिश करा चुकी। फ्रेंड्स अगर आपको कोई भी क्वेश्चन होगा कोई भी, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, मैं आपको कमेंट बॉक्स में ही मैं रिप्लाई आपको ज़रूर दूंगी। ओके, तो चलिए फ्रेंड्स हम लोग वीडियो को स्टॉप करते हैं और अगली वीडियो आपकी आएगी इसी चैप्टर की टिश्यूज़ चैप्टर की मेन एक्सरसाइज जो कि चैप्टर के पीछे दिया गया रहता है। तो चलिए दोस्त मिलते हैं नए वीडियो में नए चैप्टर के साथ। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट में बताइए कि आपको क्या प्रॉब्लम है, आपको कोई प्रॉब्लम हुई या नहीं हुई, या वीडियो अच्छी लगी या नहीं अच्छी लगी, जो भी हुआ आप सब बताइए मुझे कमेंट बॉक्स में। और फिर आप वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि मैं आपका कोर्स कंप्लीट करा सकूं। तब तक के लिए फ्रेंड्स बाय।